नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बी पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में हमने पिछले वीडियो में राफेल, जो कि चरम पुनरुत्थानकालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका अध्ययन आरंभ किया था और उनके जीवन की आरंभिक शिक्षा और उनका आरंभिक जो चित्रण कार्य था उसके बारे में हमने एम्ब्रियन पीरियड के रूप में पढ़ जाना। इस वीडियो में हम उनके आगे के जीवन काल के बारे में जानेंगे। 1500 से 1508 तक का उनका जो कृतित्व था वह एम्ब्रियन पीरियड और फ्लोरेंटाइन पीरियड के रूप में था। इसके बाद का कार्य राफेल ने 1508 रोम में आरंभ किया था और 1508 में वे रोम आ गए और उनकी यहाँ पर एक कृतियों में परिपक्वता देखी जाने लगी और उन्होंने बड़ा परिपक्व सृजन इस दौरान किया। पोप जूलियस द्वितीय प्रथम द्वारा वेटिकन सिटी में स्टेन्स के चित्रांकन हेतु उन्हें नियुक्त किया गया। शीघ्र ही वे वहाँ के प्रधान चित्रकार बन गए। माइकलएंजेलो ही राफेल के प्रथम और श्रेष्ठ थे उस समय, जो कि श्रेष्ठतम चित्रकारों में कलाकारों में उस समय जाने जाते थे। वे इस समय सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित कर रहे थे। राफेल मात्र इस वक्त 26 वर्ष की आयु में थे और यद्यपि वे भी प्रथम श्रेणी के कलाकारों में जाने लगे थे। शेष जीवन भी उन्होंने अपना यहीं व्यतीत किया और इस समय के उनके चित्रों का जो सृजन था वह रोमन पीरियड के रूप में पढ़ा जा सकता है। पोप उनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुए और अत्यंत सुंदर, विनम्र और मृदुभाषी होने के कारण इन पर जूलियस की कृपा बनी रही। एक ओर माइकलएंजेलो सिस्टीन चैपल को चित्रित कर रहे थे तो दूसरी ओर सिस्टेन्स की छत को राफेल को अधिक चित्रण हेतु खाली नहीं होने के कारण पोप ने कुछ भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था। गुरु पेरेजोने को चित्रों के माध्यम से मिटते देख उन्हें अत्यंत दुख हो रहा था। राफेल पेरेजोने को अपना गुरु और आदर्श मानते थे, किंतु वे यह सुनहरा मौका खोना भी नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने अपने सहायकों के साथ चित्रण कार्य आरंभ कर दिया था। 1509 से 1512 के मध्य उन्होंने पोप जूलियस द्वितीय और लियो दशम के लिए भित्ति चित्रण किए। इन्हीं चित्रों में द स्कूल ऑफ एथेंस, जो कि 1509 से 10 के बीच बना, पूर्ण कर लिया था। यह चित्र राफेल का अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र है, क्योंकि इस चित्र में प्राचीन यूनान के दार्शनिकों को सौम्य शास्त्रीय भवन के प्रांगण में चित्रित किया गया है। प्लेटो और अरस्तु को केंद्र में अंकित किया गया है। इसमें बाईं ओर प्लेटो है, जिसकी मुखाकृति हेतु लियोनार्डो को मॉडल बनाया गया है। पाइथागोरस, लिसिपस, पोप जूलियस आदि विभूतियों को भी इस चित्र में दिखाया गया है। इन चित्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। उनकी यह कृति चरम पुनरुत्थान का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। चित्र में सभी आकृतियां स्वाभाविक और प्रभावयुक्त लगती हैं। चित्र की पृष्ठभूमि में शास्त्रीय भवन चित्र की गहराई तक ले जाता है। प्लेटो और अरस्तु के पीछे से आसमान दिख रहा है। अरस्तु एथिक्स, जो कि उन्होंने लिखी थी, को पकड़े हुए हैं। बाएं ओर सुकरात दार्शनिक आधारों पर एथेंस के नागरिकों से विचार विनिमय कर रहे हैं। बाईं ओर ही नीचे पाइथागोरस अपने शिष्यों को आनुपातिक प्रणाली समझा रहे हैं। दाहिनी ओर यूक्लिड अ पोर्ट्रेट ऑफ ब्रामाते के बारे में हम माइकलएंजेलो की वीडियोस से जान चुके हैं कौन थे वो। दाहिनी ओर यूक्लिड पोर्ट्रेट के रूप में ब्रामाते को पोर्ट्रेट किया गया था। स्लेट द्वारा ज्यामितीय सिद्धांत समझा रहे हैं। भवन पर अपोलो एवं मिनर्वा के मूर्ति शिल्प भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं
और अपोलो की टांगों को माइकल एंजेलो की डाइंग स्लेव, जिसका चित्र हमने माइकल एंजेलो के जो शिल्प हैं उनमें देखा था कि के विपरीत बनाई गई हैं। विपरीत इन द सेंस मिरर इमेज जो होती है उसमें। 1511 में राफेल को चीफ आर्किटेक्ट बना दिया गया। 1511 से 14 में हेलियोडोरस चित्र श्रृंखला उन्होंने बनाई, जो ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पर चित्रित की गई है और यह वेटिकन सिटी रोम में स्थित है। स्कूल ऑफ एथेंस के अतिरिक्त स्टेन्स के उत्कृष्ट अनुरंजित चित्रों में डिस्प्यूटेशन ऑफ द होली सैक्रमेंट, जो 1510 में थी बनी, और 1512 में एक्सपल्शन ऑफ हेलियोडोरस को चित्रित करना उन्होंने आरंभ किया, जो कि 1514 तक पूर्ण हो पाया। 1513 में ही सिस्टीन मैडोना कैनवास पर उन्होंने अंकित किया, जो कि एक तैल चित्र था। इस चित्र में मैडोना को पृथ्वी की मानुषी और स्वर्ग की देवी के रूप में चित्रित किया है और उसे बादलों में तैरते हुए चित्रित किया गया है। इस चित्र को मैडोना चित्रों में अत्युत्तम माना गया है। यह चित्र ड्रेसडोर्मन जर्मनी में है, जो 1513 में चित्रित गैलेशिया भित्ति चित्र भी संयोजित है, जो विला फर्नीज रोम में सुरक्षित है। जूलियस द्वितीय की मृत्यु के पश्चात पोप लियो दशम ने प्राचीन रोम को नया महत्व दिया और राफेल को शक्तिशाली नया नाम और प्रभाव दिया। 1514 में ब्रामाती की मृत्यु के पश्चात राफेल को भवन निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। सेंट पीटर्स चर्च में उन्होंने प्रमुख वास्तुशिल्पी के रूप में कार्य किया। रोम आकर राफेल ने उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र भी बनाए। इससे पूर्व के व्यक्ति चित्रों में वह बात नहीं थी। पोप जूलियस द्वितीय के व्यक्ति चित्र प्रथम महत्वपूर्ण कृति उनकी रही। पोप लियो दशम का व्यक्ति चित्र 1517 में बना था, जो कि स्मरणीय है, किंतु काउंट कैस्टिलियन ने इन सब को पीछे छोड़ दिया। वह राफेल का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र रहा। स्टेन्स के भित्ति चित्रों के पश्चात पोप लियो दशम ने सिस्टीन चैपल के लिए संतों के चमत्कारों पर आधारित 10 पर्दे चित्रित करने का कार्य सौंपा। उन्होंने 1515 से 16 तक इसके प्रारूप तैयार किए, जिनमें से 7 अवशेष हैं। इनमें उत्तम रेखांकन और सशक्त भाव अभिव्यक्ति हुई है। आश्चर्य, भय, करुणा, दुख सुख के भाव अति पूर्णत्व लिए हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।